जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बल्कि मोदी साहब की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोदी साहब। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अभी ट्रम्प जो हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से। भारत का इमेज दुनिया को चाहिए कि वो चेंज कर ले, और चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, उनका वेपन है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर और दूसरी साइंसेस के अंदर उनकी एडवांसमेंट है, चाहे वो स्पेस में गए हों, चाहे वो कंप्यूटर में जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाहे दुनिया की फार्मेसी बन चुके हैं। एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूं कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। लाहौल चौक में मोदी जी के स्टैचू लगाकर वो यार मोदी जी के गाने पढ़ रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, बर्थडे की विशेष कर रहे हैं। कहते हैं अगर मोदी ना होता तो आज लाल चौक पे बैठ के हम ये गाने ना गा रहे होते मोदी जी के। तो दूसरा कहता है हम आज सुख का सांस ले रहे हैं सिर्फ मोदी जी की वजह से कश्मीर में। अगर ये चीज ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था। दोस्तों, मोदी जी की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफें करते हैं, और दोस्तों क्या पूछे ही मत। अब इसी से कई लोग जलते भी बहुत है। साजिद तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो उसको पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ट्रोल करते हैं, यार तू मोदी जी की तारीफ क्यों करता है। और वो जायज तारीफ कर रहा है। दोस्तों, भारत आज देख लीजिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आप जानते हैं कि शायद हम इसी साल या अगले साल तक हम 3rd पे पहुंच जाएंगे। हमारे रिजर्व्स देख लो कितने हैं। अब दुनिया ये चीज जानती है, देखती है, तभी तो आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया भारत के लिए क्यों तड़प रही है, क्यों भारत में आके बिजनेस लगा रहे हैं सारी दुनिया। तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और अभी हमें बहुत दूर तक जाना दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। मोदी जी जो करते हैं ना, और जल्दी से किसी को पता नहीं लगता, और जब बाद में पता लगता है तो लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका, और हमारे प्यारे सुभाष शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे तार साहब। जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बल्कि मोदी साहब की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोदी साहब। आप आ रहे हैं अमेरिका, मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूं कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इनविटेशन के ही रुक गए थे, नवाज शरीफ साहब के घर गए थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ही ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें। जिस तरह इसी चीज पर मैं जिस तरह बात करूंगा कि कल से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा, म्यांमार और साथ उन्होंने भारत के मुसलमानों को वहां पे रगड़ दिया। जिसपे मैंने किसी और ब्लॉग में भी बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा कि 42,000 मुसलमान मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर, और आपने उन्हीं के साथ भारतीय मुसलमानों को भी आपने शामिल कर दिया। अब बताना चाहूंगा, दुनिया में भारत के अंदर तीसरी बड़ी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी। मुसलमानों की आबादी ईरान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर। और देखें, कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं, तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। आपने चाइना के अंदर जो मुसलमान 1 मिलियन से ज्यादा वहां में कैंपों में है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी, आप उनका जिक्र ही नहीं किया। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर? अभी ट्रम्प जो हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से।
मोदी फंटास्टिक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं, और उन्होंने जहां-जहां भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहां पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रम्प से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी, लेकिन या ट्रम्प ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी के साथ? और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं, मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस, और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वजह है, या आप समझते हैं कि कोई और रीजन है? मेन रीजन तो ये है कि भाई मोदी ने भारत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। आप ये देखें कि 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 में बोला जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 है वो भारत है, उसमें से भारत है, बेसिकली इकोनॉमी की दृष्टि से वो बोलते थे। और अब जो है इट इज दी हैपनिंग इकोनॉमी, तो 5 मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए, वेकेशन अच्छी जगह है, घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, इफ यू कैन अफोर्ड इट, मैटर ऑफ फैक्ट। आप मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी है कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं वो रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर, आप आना आपका जरूरी क्या है आपका, व्हाट यू कैन ब्रिंग टू यूनाइटेड नेशंस टू बिगिन विद, व्हाट यू ब्रिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू बिगिन विद, व्हाट यू ऑफर टू द वर्ल्ड। लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहां पे 350 बंदों के साथ आते थे, 350 बंदों के साथ। चीमा साहब अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे। जिस तरह मुगल चलते थे, शेरशाह सूरी जीडी रोड के ऊपर सफर करता था, इनके बड़े भाईजान इस तरह आते थे। आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे मोदी साहब आ रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो 2 दिन के लिए आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समिट ऑफ द फ्यूचर डेलावेयर से अपने दौरे का आगाज करेंगे, उसके बाद क्वाड में बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं बोलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा सही फैसला है। यूनाइटेड नेशन हैज बिकम इररेलेवेंट। भारत का इमेज दुनिया को चाहिए कि वो चेंज कर ले, और चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, उनका वेपन है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर और दूसरी साइंसेस के अंदर उनकी एडवांसमेंट है, चाहे वो स्पेस में गए हों, चाहे वो कंप्यूटर में जाएं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाहे दुनिया की फार्मेसी बन चुके हैं। चीमा साहब कल तमिलनाडु के अंदर जो फोर्ड का एक प्लांट बंद था, उसको भी फोर्ड ने खोलने का ऐलान कर दिया है। 3000 नई जॉबें वहां पे तमिलनाडु के अंदर आ रही। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, गाड़ियां खरीद रही है, एक नया रेवोल्यूशन वहां पे आ रहा है। दुनिया की इस वक्त जब से कोविड के बाद, जब से दुनिया चाइना से भाग रही है, जिस तरह लोग कहते हैं कि व्हेन चाइना स्लोज इंडिया ग्रोस।